हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आज है 10वीं और दशहरा आज है। तो बनारस का सबसे फेमस मेला लगता है दशहरा का मेला। आज बहुत ही भीड़ रहता है मार्केट में। यहाँ मैं आलू रखने जा रही हूँ। तो गाइस, आज डिनर में 15-20 लोगों का खाना बनाऊँगी, क्योंकि मैं आज गरीबों को खाना खिलाने का प्लानिंग किए हुए हैं। वैसे तो प्लानिंग मेरा अपने बेटी के बर्थडे के टाइम ही था, लेकिन उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि बर्थडे में बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना करना वो यहीं पे घर पे ही बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अकेले मुझे करना है तो कितना कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सोची आज दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन ही मैं कर देती हूँ, गरीबों का खाना बना के खिला देती हूँ। और दिन बहुत अच्छा भी है। यहाँ मैं आलू रख दी हूँ और यहाँ एक साइड में मैं आटा गूँथने लगी हूँ। वैसे तो सोचे थे आलू चना की सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन रात में चना भिगोना ही भूल गए थे। तो इसलिए मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाएंगे और साथ में मीठे में हलवा बनाएंगे और पूड़ी। तो ये माता रानी को भोग भी लग जाएगा और यही प्रसाद के तो हम लोगों को खाना भी खिला देंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि यार लोगों को खाना खिलाना, गरीबों को। और बेटी के टाइम ना, मेरी बेटी के बर्थडे के टाइम ना बहुत खाना वेस्ट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ना लोगों को बुलाए थे बर्थडे में, बहुत लोग आए लेकिन खाना नहीं खाया और उनका खाना बन गया सोचो, और वो खाना खाए नहीं, तो वो कितना खाना मेरा वेस्ट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि इससे अच्छा कि यार हम कुछ गरीबों को खाना यही दान कर दे तो कितना अच्छा रहता है। उनके पास खाने का नहीं रहता है, वो खाने के लिए कितना दिन रात में बैठे रहते हैं, धूप में और बारिश में और ठंडी में बैठे रहते हैं। उनको खाना देने वाला कोई नहीं होता। यहाँ हम लोग खाना बना बना के फेंक देते हैं, बहुत ख़राब लगता है। इसलिए मैं सोची ना कि यार अब मैं उतना बर्थडे धूमधाम से कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करना होगा मैं गरीबों को कुछ ना कुछ दान कर देंगे, वो ज़्यादा मेरे लिए सही है। और यहाँ मैं परवल एक साथ काटने लगे कि इसको फ्राई कर देंगे और उसके बाद आलू फ्राई करके सब्ज़ी बनाएंगे। तो बिना लहसुन प्याज का मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि भोग भी लगाना है। बिना लहसुन प्याज का रहेगा वो ज़्यादा सही रहेगा। और एक साइड में यहाँ पे हलवा बना लेती हूँ, जल्दी जल्दी तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ देखो लाइट ही कट जा रहा है। जब आज सुबह से लेके शाम में ना बहुत लाइट कटा है, बहुत ज़्यादा। जब कुछ करने जा रहे तब लाइट कट जा रहा है, और जब मुझे मिक्सी में पीसना रह रहा है तो लाइट कट जा रहा है। तो यहाँ मैं पहले सूजी को भून रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ मेरा पानी डाल के तैयार कर लियो, उसको ये हो जाएगा। उसके बाद मैं सब्जी की तैयारी करेंगे और यहाँ मैं थाली में इसको फैला देंगे हलवा। तो थाली में घी लगा दिए थे और उसके बाद इसको रख के अच्छे से फैला के और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर उसको चाकू से मैं कट कर देती हूँ कि पीसेस में हो जाता है, तो सही रहेगा देने में। तो यहाँ पे मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। मौसम चेंज हो रहा है ना, उसके वजह से बहुत लोगों को सर्दी जुकाम फीवर, मेरे ऑफिस में भी लोगों को हो गया, तो एक लोग को हो गया तो एक दूसरे को होना ही है। यहाँ मेरा अच्छे से सूजी फैल गया, बहुत गर्म था इसलिए हाथ लगा रहे तो जल जा रहा था मेरा। और अकेले ही करना था। मैं सोची थी बहुत लोगों को, लेकिन अकेले हमसे नहीं हो, यही करने में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो सोचो 15-20 लोगों का खाना बनाना मामूली नहीं होता है, अकेले अगर करना है तो। यहाँ परवल में अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, पक जाएगा तो ज़्यादा मुझे पानी नहीं डाला। मैं सूखा ही सब्ज़ी बनाऊँगी, पानी वाला सब्ज़ी ग्रेवी वाला नहीं बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ मैं मसाला में मिर्चा, अदरक, धनिया पत्ती और साथ में कुछ खड़ा गरम मसाला उसको पीस लेती हूँ। नहीं तो लाइट का कोई ठीक नहीं, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। और यहाँ मैं मसाला भुने, फिर साथ में ये टमाटर पीस ली हूँ, उसको मैं डाल के, तो मसाला में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला डाल के उसको मसाला पीसूँगी अच्छे से। और एक साइड में मैं देखी हूँ यहाँ पे कढ़ाई में आलू को भी फ्राई कर ली हूँ। तो आलू और परवल दोनों को अलग अलग ही फ्राई करके निकाल ली हूँ। फिर मसाला को अच्छे से भूनूंगी और भुनने के बाद फिर वो दोनों को एक में डाल के फिर अच्छे से मैं धीमे आंच में उसको काफ़ी देर से पकाएंगे तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी अगर भगवान के नाम से या माता रानी या किसी भी भगवान के नाम से अगर कोई खाना आप बनाते हो या चढ़ाते हो
तो खाना ऑटोमेटिक आपका बहुत टेस्टी बनता है। इतनी टेस्टी कि अब क्या बताएं, बहुत टेस्टी। अब जितना लहसुन प्याज आप डालते हैं ना, उससे भी 2 गुना टेस्टी बनता है ये खाना। यह मेरा मसाला तैयार हो गया भून के। फिर मैं परवल डाली हूँ, उसके बाद में आलू डाल के इसको कुकर में ही चलाएंगे। और कुकर मेरा बहुत बड़ा था, उसको मैं उचक उचक के ऐसे टेढ़ा कर कर के चला रही थी। और यहाँ देखिए आलू भी डालने लगी हूँ। डाल के मैं सब्ज़ी यहाँ तैयार करूँ, तो मेरा एक साइड में हलवा बन के रेडी हो गया। फिर सब्ज़ी भी मैक्सिमम मेरा तैयार हो गया है। आटा मैं सान के रखी थी, सिर्फ मुझे पूड़ी छानना है। तो ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। इतना इजी है देखने में, तो मन लगता है कि हाँ चलो इजी है, और लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी काटना, फिर धोना, फिर एक एक सामान तैयार करना बहुत टफ होता है। और फिर यहाँ पे मैं धनिया कुछ काट के रखी थी, वो सब्ज़ी में डाल के एक साइड में कर दी थी। और आप देख सकते हो कि मैं सरसों का तेल और रिफाइंड ये सब मैं नया पैकेट में जो यूज़ करती थी उससे नहीं बना रही हूँ। अगर भोग लगाना है तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा ऑयल से ही बनाना चाहिए खाना। और मेरे पास पैकेट रखा था तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं पूड़ी बना रही हूँ जल्दी जल्दी कि हो जाता है। और एक साइड में बाबू भी बहुत परेशान की थी बेटी मेरी, तो मेरे हस्बैंड उसको संभालने में लगे थे। और आज नौमी उमी खिलाया गया तो बहुत लोग आए थे, तो इसलिए मैं सोची कि हम ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ फुली फुली पूड़ी मेरी बन के रेडी हो गई। और साइज़ कोई नहीं है यार, बड़ी छोटी सब एक साइड का बन रहा है, क्योंकि ये साइज़ मुझे नहीं देखना है, जो हो रहा है बनने का। और पता है सुबह से अभी कुछ भी खाए भी नहीं थे मैं। बहुत मुझे खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रहा था, चक्कर आ रहा था। मैं 2 दिन मेरा फास्ट भी था। और यहाँ देखो, यहाँ सब्जी हलवा और पूड़ी मेरा तैयार हो गया। यहाँ माता रानी को पहले भोग लगाई हूँ, तुलसी जी का पत्ती डाल के मैं भोग लगा रही हूँ। तो गाइज़ मेरा 2 दिन का फास्ट था, कैसे कि मैं बता सकती हूँ कि मैं सप्तमी को भी व्रत रह गई थी और फिर अष्टमी को भी व्रत रह गई थी। तो 2 दिन मेरा फास्ट हो गया था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ खाई पी नहीं थी, इसलिए मुझे चक्कर ज़्यादा आ रहा था। और व्रत होने के बाद मुझे तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो जाए, मुझसे अब व्रत नहीं रहा जाता है। लोग कहते हैं 9 दिन रहो, लेकिन यार जितना शक्ति होता है उतना ही भक्ति करना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं कि अपन व्रत रहो 9 दिन का और मन में कुछ और रखो, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए, बस हम यही जानते हैं। और यहाँ मैं 5-5 पूड़ी करके पैक कर रही हूँ। ये बॉक्स मेरे पास था, क्योंकि मेरी बेटी जब हुई थी ना तो मैं फंक्शन की थी, तो ये डब्बा मंगाई थी लोगों को मिठाई बांटने के लिए, तो उसी टाइम का ये रखा हुआ था, तो आज काम आ गया। मैं 5-5 पूड़ी रख दी, साथ में मैं यहाँ सब्जी भी रख डाल ली सब पे। और 5-5 करके मैं जो काटी हुई थी हलवा बर्फ़ी जैसा हो गया था, उसको मैं रख के यहाँ तैयार कर ली थी। बॉक्स मेरा तैयार हो गया और 3 बज रहा था। भूख मेरी बहुत तेज़ लगी थी, तो मैं जो माता रानी को भोग लगाई थी मैं वही उठा के पहले खाई हूँ। तो सॉरी, इतनी तेज़ मुझे भूख लगी थी और बहुत टेस्टी खाना बना। फिर यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, खाना जो मुझे दान करना था गरीबों को, उसको भी देना था, इसीलिए मैं तैयार हो गई। यहाँ मैं दुपट्टा ले रही थी, क्योंकि ससुराल है, मुझे सर पे दुपट्टा भी लेके चलना होता है। तो लाइट पंखा ऑफ करके और मैं निकल गई। आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दशहरा पूजा आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ था। मैं एक एक करके लोगों को वो बॉक्स दे रही थी खाने का। तो यहाँ हस्बैंड बच्चे को लिए हुए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। इधर उधर बच्चे चली जाएगी, दौड़ रही थी, भाग रही थी। यहाँ एक एक करके मैं बॉक्स से लोगों को दे रहे थे। और कुछ लोग तो ये खाना लेना पसंद नहीं कर रहे थे, उनको पैसा चाहिए। ये चीज़ गलत है। अगर मैं अपनी श्रद्धा से कुछ भी दे रहे हैं आपको, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं पैसे लेके आप क्या करेंगे, पैसे से भी तो आप खाना खाएंगे, ये प्रसाद के तो आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे औरतों को मैं दे दी, यहाँ पे कुछ लोगों को। तो सारा मैं बॉक्स लाई थी, तैयार की थी, 18 बॉक्स था। 18 बॉक्स मैं सबको बांट दी हूँ। और ये लेडीज़ को देख के मुझे बहुत दया लगा कि यार ये इनकी आंखों में आंसू आ गया था मैं जब दे रही थी। तो